हेलो फ्रेंड्स, हेलो मेरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आज आपके साथ फिर से पवन जी क्लासेस जुड़ चुके हैं और आज आपको इस वीडियो में बताएंगे एन सिन्हा का आगे जो टर्म बताया जा रहा था, पार्ट 6 का टर्म जो था, है ना, वेपर डेंसिटी मेथड। जो एटॉमिक वेट का हमारा पार्ट 6 है उसका नाम है ना, जो उसका नाम क्या है, वेपर डेंसिटी मेथड। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा हम ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं अपना मोबाइल का, यस, है ना। चलिए, तो वेपर डेंसिटी मेथड का सारा क्वेश्चन करेंगे बच्चों यहाँ पे, और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जितना डिफ़िकल्टी लगती है आपको उतना डिफ़िकल्टी नहीं होती है। क्या मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो? आपको समझ में जरूर आता होगा क्योंकि आपने इतना सारा वीडियो देख रखा है मेरा ही। क्यों? जितना डिफ़िकल्टी आप सोचते थे उतना डिफ़िकल्टी है ही नहीं एक्चुअली। वो सिंपलेस्ट से बनाया, मतलब सिंपलेस्ट तरीक़ा से बनाया जा सकता है, ठीक है। और अगर आपको वास्तविकता में कहें ना तो कहा जाता है कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है भाई मेरे, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी पर ज़मीन, अभी तोलना सारा आसमान बाकी है। भाई साहब, ये कितना बड़ा थाउट्स देके जाता है। आपको क्लियरिटी जब आएगा ना तो समझ पाओगे इस चीज़ के बारे में। चलिए हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हम कहना चाहेंगे कि सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, अगर आपको पसंद आता है तो आप दोस्तों को शेयर करें, वरना आपको पसंद नहीं आता है, अगर ये जो हमारा बनाया गया लेक्चर अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप शेयर नहीं कीजिएगा। हम चाहते हैं कि मेरा वो बच्चा, हमसे वो बच्चा जुड़े जो लोवेस्ट से लोवेस्ट भी हो और उसे पहली बार ऐसा लगे कि आज इस प्लेटफॉर्म पे आए तो मुझे कुछ समझ में आया। तो मैं उन बच्चों से मिलना चाहता हूँ, मैं उन बच्चियों से मिलना चाहता हूँ जो उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट है कि हमें कुछ नहीं आता था, हमें लगता था हम क्या करें, लेकिन एक ऐसा मोमेंट आया जो उसे समझ आ गया मेरे लेक्चर देखने के बाद। तो उसको लगा कि मुझे समझ में आ गया तो मुझे देखना चाहिए। तो आप दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट तरह से मान लो भाई, आप लोग जैसे हम भी एक भाईचारा हैं, आपको भाई मानते हैं, और जितने सारे हमारे बहनें हैं, है ना, जितने सारे हमारे बच्चियां हैं, है ना, सबको तो क्या बोलते हैं, एक हम समान तरीके से देखते हैं, ठीक है। हम कहना चाहेंगे थोड़ा सपोर्ट तो कीजिए भाई, सब्सक्राइब नहीं बढ़ाते हो, है ना, थोड़ा सा जिज्ञासा कीजिए ना, थोड़ा सा हमको भी अंदर से मोटिवेट कीजिए कि ताकि आपका सारा का सारा वीडियो अपलोड हो जाए, है ना। फिर आगे देखेंगे हम लोग। चलिए हम कुछ पहले छोटा होते हैं और बताना चाहेंगे पहले हम अपना लेक्चर के रिगार्डिंग कि क्या स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सो देखिए, एन सिन्हा केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ऑल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। वेपर डेंसिटी मेथड का जितना 24 नंबर से जो 30 नंबर बच गया था, है ना, उसको पार्ट 6 में लेकर आए हुए हैं। और एक लास्ट हमारा जो है वो आइसोमॉर्फिज्म वगैरह मतलब है, जो उसको भी हम लोग अगले पार्ट 7 में, है ना, ला करके इस एटॉमिक वेट वाले जो टॉपिक है उसको ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगा वो परसेंटेज कॉम्पोजिशन का आएगा, है ना बच्चों। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते एक जोश के साथ में, और एक बार बोलो भारत माता की जय। सभी के अंदर ये जोश होनी चाहिए, है ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम भी क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, है ना मेरे भाई। यस, देखो हम भी थोड़ा सा बड़े हो गए। और हाँ, अब हम बोलना चाहते हैं, देखिए बोला था है कि एस आई एम सिंगल बट आई डोंट नीड टेम्परेरी रिलेशनशिप, I am searching for a permanent person who would understand my silence better than my words। मतलब ये जो बच्चियाँ और बच्चा अभी जो है ना गुटरुगु करते हैं ना, ये गुटरुगु करना बंद कर दें। हम बताए थे आपको कि हर लड़की चाहे हर लड़का हर एक सोच का नहीं होता है, सब अलग अलग सोच का बना हुआ है, सबका अलग अलग थाउट्स है। तो इसमें कहने का मतलब कितना अच्छा बात बोला गया है कि आप एक टेम्परेरी रिलेशनशिप आपको ज़रूरत नहीं है ना। अगर बोला खुद पे डिपेंडेंट लेते हैं तो एस आई एम सिंगल, मैं सही हूँ, मैं सिंगल हूँ, बट आई डोंट नीड टेम्परेरी रिलेशनशिप, मुझे कोई टेम्परेरी रिलेशनशिप चाहिए नहीं। बट आई एम सर्चिंग परमानेंट पर्सन जो मेरे साइलेंस से भी समझ जाए कि हम क्या कहना चाहते हैं।
डू यू अंडरस्टैंड? तो ऐसा बनाइए जो ज़िंदगी में आपको हेल्प करे, और ऐसा इसी के प्रत्येक हम शहरी है ना, क्या कहना चाहता है ना, कि आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हारा लेवल बढ़ाने में मदद करे, ऐसे लोगों के साथ में रहो। देखिए 5 मिनट आपका लिए हैं, है ना, आपको शुरुआत करने के लिए। ऐसा मत समझिएगा कि हम ये स्किप कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। ये आपको मोटिवेशनल देने के लिए हमने किया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और हम बात करेंगे सबसे पहला कि हमें आपके पढ़ना क्या था, आपका क्वेश्चन क्या था, वो चीज़ आपको देखिए। क्वेश्चन आपका था ये वेपर डेंसिटी मेथड दिखा रहा है एनसीईआरटी का, मतलब एनएन सिन्हा का, और ये यहाँ से यहाँ तक टर्म का दिया हुआ है, उसका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ज़रा सोचिए, पहले ये गौर कीजिए आप, क्या इस जो हमारा दिया गया है, हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट लिखे और बनाने का प्रयास करेंगे तो बन जाएगा? नहीं बनेगा मेरे भाई, नहीं बनेगा मेरा दोस्त, नहीं बनेगा मेरा लाल, नहीं बनेगा मेरा बहन, नहीं बनेगा मेरे पापा की परी। तो क्या करें? तो क्या कीजिएगा, उस चीज़ को हम अपने मेथड से लाए हैं। सबसे पहला आपका काम रहेगा कि इन सभी क्वेश्चन को बनाने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे वेपर डेंसिटी मेथड समझेंगे। क्या समझेंगे बाबू? वेपर डेंसिटी मेथड समझेंगे। तो हम ले आए हैं वेपर डेंसिटी मेथड से का जो सारा फॉर्मूला था। 1 मिनट। वेपर डेंसिटी मेथड का सारा फॉर्मूला कहाँ जनरेट चला गया भाई? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। पीडीएफ में कुछ ना कुछ लोचा हो गया। 1 मिनट रुकिए, हम लाता हूँ मैं। 1 मिनट भाई साहब, यही सब दिक्कत होता है। पहले क्या होता है, पीपीटी बनाओ फिर लाओ, बहुत तरह प्रॉब्लम है, ठीक है। और मैं आप लोगों को ना ये डायरेक्ट देना चाहता हूँ, इसलिए ताकि टाइम आपका भी ज़्यादा ख़राब ना लगे। अब क्या करूँ मैं, बताओ? चलो कोई बात नहीं है, मैं पीपीटी ला रहा हूँ, है ना। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ तो बच्चों, अब मैं आपके साथ में हूँ, है ना। थोड़ा सा मतलब थोड़ा दिक्कत हो गया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम इशू हुआ था, बट डजेंट मैटर। आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको ये ध्यान देना है। चलिए अब जो उसके साथ में बैठ जाइए, कलम को पे लेकर बैठ जाइए। हम ये कहना चाहेंगे आपको, है ना, एनएन सिन्हा केमिस्ट्री बुक का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, वेपर डेंसिटी मेथड के बारे में, ठीक है। वेपर डेंसिटी मेथड क्या कहता है? सबसे पहले याद रखो कि वेपर डेंसिटी मेथड किसके लिए एप्लीकेबल होता है। तो हम जानते हैं कि वेपर डेंसिटी मेथड जो होता है वो ऐसे एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है ना, मतलब क्या निकालने के लिए होता है। तो यह मेथड एप्लीकेबल वैसे एलिमेंट के एटॉमिक वेट को निकालने के लिए होते हैं जो गैसियस या वोलेटाइल हो। वोलेटाइल का मतलब जो वेपर की तरफ वेपर फॉर्म करता हो, है ना, और गैसियस मतलब आपको पता है कि गैस निकलना, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो ये हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो वैसे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को निकालते हैं, एटॉमिक मास को निकालते हैं जो गैसियस हो और क्या हो, वोलेटाइल हो। तो आप बोलिएगा ठीक है सर, हम समझ गए, ठीक है, हम पूरा का पूरा समझ गए, लेकिन सर मुझे ये नहीं आता है कि वेपर डेंसिटी ऑफ गैस क्या होता है। कैसे आएगा बाबू? जब तक आप लोग उस दुनिया से नहीं हटोगे और यहाँ नहीं आओगे तो समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस अपॉन 2। अब कोई बोलेगा सर मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना ही नहीं आता है। भाई ये सब अगर वीकनेस है तो भैया तू पहले बता रहे, तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, बता रहे ना। तो मॉलिक्यूलर मास किसी का भी तुम आराम से निकाल सकता है मेरे भाई, किसी का भी, है ना। अगर बताओ, अगर पूछेंगे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोलेगा तुम 11 होता है। लेकिन बोलेंगे एटॉमिक मास कितना होता है, चाहे एटॉमिक मास कितना होता है, तो एटॉमिक मास जो होता है वो 23 होता है सोडियम का, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास भी हो गया। तो उस कहने का मतलब है क्या है कि आप उसका ना थोड़ा अगर देखा जाए तो उसका डबल कर दीजिएगा, तो आगे 1 माइनस होता है 1 प्लस, मतलब एक प्लस 1 और प्लस माइनस 1 का क्या तो डिफरेंस होता है। तो वेपर डेंसिटी जो होता है वो होता है हमारा क्या, वेपर डेंसिटी जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या होता है, 2 होता है। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर मास, अब क्या कीजिए, देखिए ये 2 को उधर ले गए, ये 2 जो था उधर ले गए, तो 2 को जब उधर ले गए भाई मेरे, 2 को जब उधर ले गए तो क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू क्या हो गया, वेपर डेंसिटी। अब मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रखा था, है ना। लेकिन उससे पहले ये चीज़ पढ़ना था आपको। बताइए VD का मतलब क्या हुआ, वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस ऑफ द कंपाउंड जो प्रिपेयर किए थे, और E
कैपिटल ई और स्मॉल ई का मतलब है ना इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट, और एन क्या है वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। आपको ये पहले निकालना सीखना होगा। अब सुनिए ध्यान से, हम अगर किसी का भी वैलेंसी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। आपको वेपर डेंसिटी दिया रहेगा, आपको इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट निकालना पड़ेगा, और आपको ये चीज़ तो पता ही रहता है। अगर हम देखिए फॉर ऑक्साइड के लिए कर रहे हैं तो बताइए ऑक्साइड का कितना होता है, ऑक्साइड का 8 होता है, 8 ही ना होता है ऑक्साइड का, है ना। ओ का कितना होता है 8 होता है, तो यहाँ पे 2 इंटू वी डी अपॉन क्या हो गया है ना कैपिटल ई स्मॉल ई प्लस ई इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट प्लस 8। अब अगर क्लोरीन के लिए बोला जाए तो आप अगर इस चीज़ को नहीं याद कर पा रहे हो, तो मैं आपके लिए जुगाड़ लाया हूँ। क्या लाया हूँ बाबू, जुगाड़। ये जुगाड़ देखिए आप, है ना, जुगड़वा है ना भाई। देखिए किसी का भी एक मिनट ठीक है, वैलेंसी पहले निकालना सीखिए तो फिर इक्विवेलेंट सिखाएंगे आपको, है ना। तो वैलेंसी किसका निकालिएगा 2 इंटू मतलब वेपर डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 35.5। ये रट लीजिए। और फिर यहाँ क्या है कि n इज इक्वल टू 2 इंटू वी डी अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट प्लस 80 किसके लिए, ब्रोमीन के लिए। तो क्या आपने ये निकालना सीखा। अगर आपने ये निकालना सीख गया तो आप बोलिएगा हमको एक्चुअली इस चैप्टर में वेपर डेंसिटी मेथड किसके लिए एप्लीकेबल होता है ना। वैसे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को निकालना होता है जो गैसियस होता है चाहे वोलेटाइल होता है। तो एक्चुअली लास्ट में क्या निकालना है, एट द पॉइंट बात किया जाए तो निकालना क्या होता है ना, कि हमें निकालना होता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट चाहिए और वैलेंसी चाहिए। तो बताइए किसी का भी वैलेंसी निकालना हो तो अगर वेपर डेंसिटी दिया हो तो निकल जाएगा, लेकिन हमें अब चाहिए क्या, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट चाहिए। तो बताइए इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट आप कैसे लाओगे। अब सुन लीजिए, अगर वैलेंसी कहीं आता है 4.9 तो आप क्या लिखिएगा, अप्रॉक्स में क्या लिख दीजिएगा 5। अगर 3.4 अगर 3.2 आ रहा है, 3.1 आ रहा है तो आपने क्या लिख दीजिएगा, उसका जो नियरेस्ट नंबर होगा वो आपको लिख देना है वैलेंसी में। क्लियर। तो कहने का मतलब है कि एटॉमिक मास अगर निकालना आपको हो, अगर एटॉमिक मास निकालना हो तो आप क्या लिखोगे, एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इनटू वैलेंसी। देखिए पहले हम इसलिए बेस बता रहे हैं ताकि अगर एक बार अगर इसे आप लर्न कर लोगे ना तो कॉपी दोबारा देखने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। और आपको पहले से पता है कि पवन जी क्लासेस ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उन विद्यार्थियों के लिए बना है जो दुनिया के रास्ते से हटना चाहता है फिर उसको लौटा के लाता है। कौन, पवन जी क्लासेस। इसलिए आप लोग पवन जी क्लासेस के लिए एक टैग लिखिएगा कि जय हो पवन जी। अगर कौन कौन लिखता है वो हम देखना चाहेंगे। जय हो पवन सर लिखिए, जय हो पवन भैया लिखिए, जय हो पवन, जो लिखना है आपको वो लिखिए, है ना। आपको पता ही चल गया कि मैं कहाँ हूँ, मैं कैसे हूँ, कि मैं क्या करता हूँ, आपको सबको पता धीरे धीरे चल ही जा रहा है, ठीक है। बट कोई बात नहीं है, आपको पहले ये चीज़ समझना है। तो आप बोलोगे मुझे लर्न नहीं हुआ, मुझे लर्न करवा दीजिए, तो क्या जरूरी, क्या मतलब इसमें क्या डिफ़िकल्टी बात है। ले भाई लर्न कर लो, है ना, क्या दिक्कत है, ये है ना। इसके बाद एक मिनट ये 14 है ना, 14 नंबर पेज है, ठीक है। इसके बाद एक अगर हम स्पेस लेते हैं, हाँ बन गया, क्या दिक्कत है। लो भाई सारा फॉर्मूला रटवा देते हैं एक बार में हम। आप बोलोगे लिख के रटवा दीजिए, तो लिख के रटवा देंगे, इसमें क्या दिएगा। देखिए भाई अगर हम समय ले रहे हैं इसका मतलब ये है कि मैं अच्छे तरीके से और पढ़ा रहा हूँ, और अगर मैं समय कम ले रहा हूँ उसका मतलब सोचिए कि है ना जितना लेवल आप पढ़ाई रहे हर बच्चे के लिए, है ना, फिर लेवल हम बढ़ा देते हैं, फिर लेवल बढ़ा देंगे तो फिर आप लोगों को डिफिकल्टी आएगा। इसलिए एक बार रिवीजन कराते। देखिए अभी क्या बोले, एक्चुअली हम बोले ना कि जो हमारा वेपर डेंसिटी जो मेथड है इस चैप्टर में मैं इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एटॉमिक है ना, एटॉमिक नंबर निकालना होता है ना, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास निकालना होता है। क्या होता है, एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास नंबर निकालना होता है, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर निकालना होता है, एक्चुअली एटॉमिक मास नंबर निकालना है, ठीक है। तो पहले बात लिखते हैं हम एटॉमिक मास, रुकिएगा ध्यान से, एटॉमिक मास लिखे। तो एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है, आपको बताएं कि क्या होता है, बोलिए इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट और इनटू यहाँ क्या होता है, वैलेंसी। अब जरा गौर कीजिए, आपको है ना ही आपको वैलेंसी दे रखा है, ना ही आपको इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट दे रखा है, तो आप लाइएगा कहाँ से। अगर आपको क्वेश्चन में ना ही वैलेंसी दे रखा है ना ही इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, तो आप कहाँ से लाइएगा, आप तो सस्पेंशन में रहिएगा कि क्या क्या दे दिया है। तो भाई मेरे अब आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर हमें, गौर कीजिएगा, अगर हमें इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या, सुनिएगा ध्यान से।
अब मैं दिखाता हूँ इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है। चलिए अब देखिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ अगर किसी मेटल का निकालना है और वो मेटल अगर ऑक्सीजन हो, जब मेटल निकालना है और बट वो ऑक्सीजन के टर्म में हो, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ मेटल अपन मास ऑफ ऑक्सीजन। क्या लिखेंगे भाई मेरे, मास ऑफ मेटल अपन मास ऑफ ऑक्सीजन। देखिए क्या लिखेंगे, अगर मुझे निकालना हो, अगर एलिमेंट कोई दिया हुआ है, मेटल दिया हुआ है, कोई वो ऑक्सीजन के टर्म में है, तो लिखेंगे मास ऑफ मेटल अपॉन क्या लिखेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू बताइए कितना होगा, ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे लिख देंगे कितना, बोलिए ना 8 लिख देंगे। अगर यहाँ ऑक्सीजन की जगह, अगर ये ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे कर देंगे, मान लीजिए अगर हम कर देते हैं क्लोरीन, क्या कर दिए क्लोरीन, तो बताइए यहाँ से ये हट जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, और यहाँ पे ये हट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 35.5 हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन का जो होता है वो 30.55 होता है, एटॉमिक मास होता है। और अगर यहाँ पे अगर हटा के ये हटा के अगर यहाँ रख देते हैं ब्रोमीन, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हट जाएगा और यहाँ भी ये हट जाएगा, और यहाँ लिख देंगे ब्रोमीन हो जाएगा, और यहाँ लिख देंगे 80, मतलब इसी में इंटू करना, ऊपर में नीचे नहीं, ऊपर में करना 80। तो इस चीज़ को बेहतर से लिख के हम लाए हैं, क्योंकि समय बहुत कम लगे, तो इसको लिख के लाए हैं, तो इसको पढ़िए आप। देखिए अगर यहाँ क्या लिखल है, अगर मुझे ये लेना है इक्विवेलेंट मास ऑफ, अगर इक्विवेलेंट अगर मेटल का है और वो ऑक्सीजन का है, अगर बोलते हैं कोई एलिमेंट लेना है, तो अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ अगर ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये हो गया, आप कॉपी में नोट कीजिएगा। अगर क्लोरीन है तो ये नोट कीजिएगा, अगर ब्रोमीन है तो यहाँ 80 है, ध्यान में रखिएगा 80 है, ठीक है 80 है ना, तो ये दिमाग में सेट आप रख लीजिए। और कुछ खास बात बताते हैं आपको, है ना, अगर एक कहीं अगर देता है, अगर स्पेसिफिक हीट होता है, आपने ये क्वेश्चन लगाया होगा, स्पेसिफिक हीट होता है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप लिख सकते हैं, है ना। अगर स्पेसिफिक हीट दिया हो तो अगर एक फॉर्मूला होता है अप्रॉक्स एटॉमिक मास निकालना होता है, तो अप्रॉक्स अगर एटॉमिक मास निकालना हो, अगर अप्रॉक्स एटॉमिक मास, तो क्या कर देंगे 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ये भी काम आने वाला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लिए, तो इतना बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या था। तो सिंपल से मोटा बात ये हुआ कि आपको 4-5 फार्मूला आपको लर्न करना है, इससे तहत आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम आपको क्या क्या बताएं, आपको बता दे रहे हैं एक बार, है ना, आपको बता रहे हैं, रुकिएगा। देखिए हमने क्या बताया आपको, पहला फार्मूला क्या बताया कि हम लोग जो वेपर डेंसिटी पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं, तो वेपर डेंसिटी जो पढ़ते हैं हम लोग एटॉमिक मास निकालने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं भाई मेरे, एटॉमिक मास को निकालने के लिए करते हैं। अब एटॉमिक मास निकालने के लिए करते हैं, तो एटॉमिक मास का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इनटू वैलेंसी होता है। तो बताइए ये पहला चीज हमको तो ध्यान में रखना चाहिए था, बट हमको ये तो दिया क्वेश्चन में नहीं है ना, ये भी दिया हुआ है, तो इसे कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट निकालने, अगर यहाँ पे मान लीजिए वो एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन अगर है, तो बताइए क्या लिखेंगे कि मास ऑफ मेटल ये आपको गिवन रहेगा, है ना, अपॉन मास ऑफ क्या हो जाएगा, मास ऑफ यहाँ पे क्या रहेगा, ऑक्सीजन इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, क्लियर, इंटू 8। अगर इसी के जगह, अगर यहाँ पे इसी के जगह अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ अगर क्लोरीन दिया हो, आपके बुक में जो दिया वो लिख दे रहा मैं, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ क्या हो जाएगा, मास ऑफ मेटल अपॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ क्लोरीन। और क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक मास 35.5 होता है। तो ये सिंपल याद करना था। अब वैलेंसी कैसे निकालना है, तो वैलेंसी के लिए बता दिए हैं कि वैलेंसी इज इक्वल टू क्या होता है बाबू मेरे, 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, है ना, प्लस में क्या करना है, अगर ऑक्सीजन यहाँ पे अगर ऑक्सीजन है तो यहाँ 8 लगा देंगे, अगर यहाँ ब्रोमीन है तो यहाँ पे 80 लगा देंगे, अगर यहाँ क्लोरीन है तो यहाँ 35.5 लगा देंगे। कोई तरह का दिक्कत, तो ये सिंपल सा मोटा बात था, ये 20 मिनट लगा भाई मेरे, अच्छे से बताया गया, अच्छे से देखिएगा। तो अगर ये चीज़ आपको पता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। तो अब हम आते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पे, जो आप लोग के लिए हो सकता है कि बहुत बड़ा अच्छा हो। अब देखिए मैं लिख के लाया हूँ, अब बताओ हम यहाँ सॉल्व भी कर सकते हैं, मैं इस तरह हट के यहाँ सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं है। और अगर आपको लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम अच्छे से बड़ा हो लेते हैं ताकि आपको आंसर ना दिखे।
आपने आंसर तो नहीं दिख रहा होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं और पहले यहाँ डिस्क्राइब करते हैं, फिर यहाँ आप अपने देख लीजिएगा कि आंसर सही है गलत। चलिए देखिए क्या दिए, द क्लोराइड ऑफ मेटल है वेपर डेंसिटी दिया है इतना। देखिए पहले वेपर डेंसिटी दे रखा है, तो वेपर डेंसिटी कितना दे रखा है 66.0 दे रखा है। क्लियर, जो पहले दिया रहेगा उसी को पहले आपको ढूंढना है। द ऑक्साइड ऑफ सेम मेटल कंटेंट 53% है ना, सेम मेटल कंटेंट कितना है 53% और ऑफ द मेटल फाइंड द वैलेंसी। देखिए पहले लिखा है क्या बोला, वैलेंसी निकालने बोला है। दूसरा क्या है एटॉमिक वेट, देखिए एटॉमिक वेट निकालने बोला है किसका, एलिमेंट का। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको मास ऑफ मेटल दे रखा है। देखिए किधर है मास ऑफ मेटल, देखिए देखिए मेटल है ना, तो मेटल का मास कितना दे रखा है 53% दे रखा है। दैट मीन्स क्या कहेंगे कि हमको जो शुरू में दिया गया है, अगर हम मेटल क्लोराइड मानते हैं कि मास ऑफ मेटल क्लोराइड, मास है ना, मास ऑफ मेटल क्लोराइड कितना दे रखा है, मान लीजिए उसको कि दिए नहीं रखा है, मान लीजिए 100 ग्राम है, उनमें से मास ऑफ मेटल कितना है, मास ऑफ मेटल कितना दे रखा है, तो मास ऑफ मेटल मेरा दे रखा है 53। अब बताइए घट इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, दैट मीन्स ये आएगा हमारा 47 आएगा, 47 ग्राम आ गया। अब देखिए ये किसका निकल के आया, ये आया मास ऑफ क्लोराइड निकल के आया, मास ऑफ क्लोराइड निकल के आ गया। अब मास ऑफ क्लोराइड निकल के आ गया ना, अब हमको क्या निकालना था, एक्चुअली हमको वैलेंसी निकालना था। तो वैलेंसी इक्वल टू फार्मूला क्या बताए थे, तो वैलेंसी इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। अब प्लस में यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी हमारा है किसके लिए, क्लोराइड के लिए, तो यहाँ 30.5 हो जाएगा। अब जरा गौर कीजिए, अब गौर कीजिएगा, क्या आपने वेपर, आपको 2 पता है, वेपर डेंसिटी भी दे रखा है, ये भी पता चल गया। बताइए ये पता चला, नहीं पता चला। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या था कि अगर कौन सा एलिमेंट है, क्लोरीन एलिमेंट है, तो बताइए क्लोरीन एलिमेंट के क्या बताए थे, मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ क्या हो जाएगा, मास ऑफ यहाँ पे क्लोरीन इंटू 35.5 होगा। अब बताइए मास ऑफ मेटल कितना दे रखा है, मास ऑफ मेटल 53 दे रखा है, तो 53 पुट कर देंगे, मास ऑफ क्लोराइड 47 दे रखा है, 47 पुट कर देंगे और इंटू 30.5। तो बताइए ये निकल के आ गया। तो जब ये निकल के आ गया, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो बताइए नहीं बना पाए होगे, तो बना लोगे आराम से। तो यही था कॉन्सेप्ट मेरे भाई, है ना, इसी को जानना था, है ना, इसी को जानना था। तो देखिए यहाँ क्या किए, सबसे पहले सीक्वेंस लिखे कि गिवन क्या दे रखा है, वेपर डेंसिटी दे रखा है ना, ये भी मास ऑफ मेटल। देखिए पहले माने कि हम जो मेटल ऑक्साइड है, ऑक्साइड क्वेश्चन में दे रखा है, ओ भाई हम क्लोराइड लेके चल रहे हैं। अरे कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, कि अगर क्लोराइड होगा तो 30.5 यूज करेंगे, अगर ऑक्साइड हो तो 8 यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए मास ऑफ मेटल कितना दे रखा, हम मान ली 100 ग्राम, तो मास ऑफ मेटल कितना हो गया 53 दिया गया था, तो मास ऑफ ऑक्सीजन निकल गया 47। अब यही फॉर्मूला था, मास ऑफ मेटल अपन ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, मास ऑफ ऑक्सीजन अपन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मास ऑक्सीजन। और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हम क्या निकाल दिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकाल के दिखा दिए, ये निकल के आ गया। और जब ये निकल के आ गया भाई मेरे, है ना, जब ये निकल के आ गया तो बताइए ये निकल के कितना है, देखिए 9.02 था, बट हमने क्या लिया 9 लिया, क्या लिया मैंने 9, ठीक है, तो मैंने 9 लिया, कोई बात है ना। देखिए तो वेपर डेंसिटी इतना दे रखा था। अब बताइए वेपर डेंसिटी फॉर्मूला ये पुट कर देंगे, बताइए वेपर डेंसिटी कितनी है 66 इंटू 2 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कितना निकाले 9 प्लस 30.5 किसके लिए, मतलब 35.5 कुछ यहाँ डाउट लग रहा है मेरे को यहाँ पे। अच्छा क्लोराइड दिया हुआ है भाई, देखो शुरू में क्लोराइड वेपर डेंसिटी के सामने क्लोराइड दिया था, इसलिए यहाँ पे 35.5 यूज किए, है ना। और सिंपल जब यहाँ पे यूज किए थे तो वहाँ ऑक्साइड था। यहाँ देखिए द ऑक्साइड ऑफ द सेम मेटल, ऑक्साइड का जो दिया था वो कितना दिया था हमारा, है ना, मेटल का जो दिया 53 दिया था, तो ऑक्सीजन का निकल गया। अब यहाँ लिखा द क्लोराइड ऑफ मेटल हैज़ वेपर डेंसिटी, तो भी यूज यहाँ किए हैं क्लोराइड का, तो यहाँ से n का मान कितना आ गया 3। और जब n का 3 माना गया तो आपको बताएं कि एटॉमिक जो हमारा एटॉमिक वेट होता है, चाहे एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट होता है अपन इंटू क्या, इंटू होता है वैलेंसी। तो ये निकल के आया 9 और ये निकल के आया 3, तो यहाँ से कितना माना गया आंसर 27। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं, है ना। देखिए हमको शुरुआत बेस बनाने में समय लगा,
अब इसमें अगर समय देते हैं तो ये गलत बात है मेरे भाई, इसलिए इस पर आप समय क्या बोलते हैं, इस पर समय ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि आपको पढ़ेंगे आपको बताएंगे, है ना, क्लियर, ठीक है। और देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है, ये मेटल फॉर्म क्लोराइड कंटेनिंग कितना 26.2। अब क्या बोला गया, पहले निकालने क्या, देखिए एटॉमिक वेट। अब बताइए सबसे पहले अगर एटॉमिक वेट निकालने बोला है दैट मीन्स हमें क्या कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इनटू वैलेंसी। पहले ये लिखिए आप कॉपी में 10 बार, है ना, लिख लिए। अब बताइए क्या आपको इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट कहीं दे रखा है, नहीं। क्या वैलेंसी दे रखा है, नहीं। तो आपको पता, बताइए आपको वैलेंसी निकालने नहीं सिखाएं, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट्स नहीं सिखाएं। तो पहले क्या करेंगे, हम मेटल क्लोराइड को मान लेंगे 100 ग्राम। तो क्लोरीन का दे रखा है कितना 26.2 दे रखा है, तो वहाँ से मास ऑफ मेटल लेकर कितना आ गया। अब हम जानते हैं कि अगर क्लोरीन दिया है तो मास ऑफ मेटल अपन मास ऑफ क्लोरीन इंटू 35.5। यहाँ से जब इसका मान निकल के आए तो कितना है, निकल के यहाँ पे 100 आ गया। अब इसका मान अगर देखिए, अगर बोल रहे ना कि एटॉमिक वेट इज इक्वल टू, है ना, इसका मान कितना है 100 आ गया, चलिए 100 लिख दिए। अब हमको निकालना क्या, वैलेंसी। तो वैलेंसी के लिए क्या करेंगे, वेपर डेंसिटी कितना देखा है 135.5 दे रखा है। तो वैलेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, खुद पुट कर दीजिए। वैलेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन, है ना, क्या होता है मास इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट प्लस किसका निकालना है, क्लोरीन का। तो यहाँ क्या लिख देंगे 35.5 यूज करेंगे। अब बताइए ये हम निकाल लिए कितना है, 100 है। अब वेपर डेंसिटी कितना देखा है, इतना दे रखा है। तो जब इतना सब चीज़ दे ही रखा है तो यहाँ से देखिए अगला देखिए यहाँ से तो कितना है, एन का मान वैलेंसी कितना आ गया, देखिए पुट किए ना, तो 35.5 इंटू 2 इंटू प्लस अपॉन 100 प्लस 35.5। यहाँ जब कैलकुलेट किए तो एन का मान कितना आ गया 2। और जब एन का मान 2 आ गया, एन का मान 2, तो बताइए एन का मान अगर 2 आ गया मेरे भाई, तो जी इसका मान अगर 2, तो बताइए एटॉमिक वेट कितना निकल के आया, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू 200 आ गया, 200 आ गया ना। अब इसका बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है। तो बताइए मेटल M हो गया और हमारा जो Cl है, तो वैलेंसी कितना निकल गया है 2। तो इसका 1, इसका यहाँ पे सॉरी ये जो वैलेंसी था 2 है, तो वैलेंसी 2 है तो क्या हो जाएगा MCl2, ठीक है। तो यहाँ से ये भी निकल के आ गया क्लियर, देखिए MCl2 बिकॉज वैलेंसी कितना है 2, क्योंकि देखिए मास मेटल हो गया और यहाँ पे क्लोरीन हो गया। तो बताइए सबसे पहले इसका वैलेंसी कितना है यहाँ पे 2 और यहाँ कितना है 1। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा MCl2, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। बोला गया है कि द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज, अब एटॉमिक वेट ही देते गया है, एटॉमिक वेट ही दे रखा है भाई। सबसे पहले समझिए निकालने क्या बोला है, देखिए द वेपर डेंसिटी निकालने बोला है, वेपर डेंसिटी ऑफ द क्लोराइड। सुनिए सबसे पहले जो निकालने बोला है ना उसको लिखिए आप, वेपर डेंसिटी निकालने बोला है, ठीक है। वेपर डेंसिटी क्या होता है कि 2 इंटू वी डी अपॉन है ना इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट प्लस में क्या होता है, अगर किसी जिसका भी दिया हो, जैसे यहाँ पे किसका क्लोराइड का है तो 30.5 होता है। और आपको ये भी बताया था कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2 होता है। क्या होता है भाई मेरे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2 होता है। तो देखिए एटॉमिक इतना दिया गया है, इक्विवेलेंट वेट भी दे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इतना दे रखा है, देखिए ये भी दे रखा है, ये वाला पार्ट दे रखा है। तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं, तो बताइए एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो बताइए 120 अपॉन 40 कर दिए तो कितना आया 3। अब देखिए वैलेंसी 3 निकल के आ गया, और जब वैलेंसी 3 निकल के आया तो बताइए वैलेंसी 3 पुट कर दिए, 2 इंटू वेपर डेंसिटी निकालना था और 40 मेटल कितना दे रखा है 40 दे रखा है प्लस 30.5 यहाँ यूज किए, क्यों यहाँ ये क्यों यूज किए, क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड दे रखा था। यहाँ से वेपर डेंसिटी निकल के कितना आया 113.25। एंड डाउट, सुनिए अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा कि ये डाउट, इस क्वेश्चन में मुझे डाउट लगा, है ना, क्योंकि डाउट है ही नहीं कहीं। बोले ना पहले 20 मिनट समझाने में समय दिए आपको हम, इसीलिए बोले ना कि अगर आपका जड़ मजबूत होगा ना तो आप आगे जाके ज़िंदगी में सक्सेस कर लोगे। वही बोलता है कि अगर शुरुआती प्यार अगर आपका कड़क है ना तो कोई दुनिया में कोई दूसरा लड़की आएगा ना तो कभी आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, चाहे कोई लड़का भी आएगा तो आप ध्यान नहीं दोगे। ये सबसे बड़ा फैक्ट की बात है कि लड़कों आजकल क्या हो गया पता नहीं, ये सब जो मैच्योर हो गए हैं इधर उधर करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना बाबू, है ना, पढ़ाई बहुत एसेंशियल से होती है, पढ़ाई बहुत मजबूत बहुत ज़्यादा मेहनत से होती है। रात दिन जग के कोई तैयार करता है और आप लोग अगर इससे वैल्यू नहीं करोगे ना तो दिस इज़ द नॉट परफेक्शन, बिकॉज वेरी डिफ़िकल्टी चीज़ है यार। मतलब आप समझो, है ना, कि आपको एक तरह से बताया जा रहा है इस प्रकार से कि आपको बेस तरीके से बताया जा रहा है कि आप नहीं जानते हो फिर भी उस मोमेंट में लेके आ रहे हैं कि भैया मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे लोल जो भी है
बताने का प्रयास करते हैं ताकि आप अगले टर्म जो अपने दम पे खड़ा होगे ना तो बोलोगे हिम्मत से कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। और किसके थ्रू बनाया हुआ पहला था? पवन जी क्लासेस के थ्रू। और पवन जी क्लासेस के थ्रू आपको बहुत सारा चीज़ मिलने वाला है। सब्सक्राइब करते रहिएगा, आगे बढ़ाते रहिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखिए। 26 नंबर तो बता दिए ना, ये 26 नंबर क्वेश्चन बता दिए। अब आए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें क्या, वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड और इक्विवेलेंट एलिमेंट इज 190 दिया गया, कंटेन इतना। देखिए सबसे पहले क्या है, मास ऑफ क्लोराइड 100 ग्राम मान लिए। क्लोरीन कितना देखा है, 37.322 दे रखा है। चलिए इतना लिख दिए। यहाँ से मास ऑफ एलिमेंट हम निकाल लिए। अब यहाँ तक किसी डाउट नहीं होना चाहिए, मास ऑफ एलिमेंट निकाल लिए। अब आपको बोले थे ना, क्या क्या पूछ क्या रखा था वो, एटॉमिक वेट पूछ रखा। एटॉमिक वेट क्या बोलेंगे बताइए। ओ भाई देखिए, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या होता है, फिर आपको बताया कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इनटू वैलेंसी होता है, वैलेंसी। अब बताइए इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट दे रखा है नहीं, तो यहाँ से हम इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट निकाल के दिखाएं कितना है 4। थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत था इसलिए। देखिए हम कैलकुलेशन यहाँ भी कर सकते हैं भाई। तू जानता है कि आपको मैं बोर्ड लेवल मतलब व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया हूँ, मैं कैलकुलेशन खुद किया हूँ। यहाँ पे एक एक स्टेप कैलकुलेशन किया हो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना। पर फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम आता है, देखिए यहाँ लिखा है, जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दिया गया है 2.93 दिया गया है ना, यहाँ पे 3 पॉइंट होगा बाबू, यहाँ पे 3 पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 आंसर आएगा। तो वैलेंसी जब इतना देगा तो एटॉमिक, देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इतना दे रखा है, वैलेंसी आपने 4 ला लिया, तो बताइए इक्विवेलेंट वेट कितना रखा है 59.79, 59.61। अरे भाई साहब बहुत दिक्कतें हैं लाइफ में। 59.61 इंटू वैलेंसी कितना है 4। जब इसको इंटू करेंगे ना तो एटॉमिक वेट निकल के आ जाएगा कितना, एटॉमिक वेट निकल के आएगा हमारा क्या बोलते हैं 238.44 आएगा। ये क्लियर हो गया। अब अगर पूछेगा कि बताइए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर पूछ रखा होगा, अगर फार्मूला अगर पूछ रखा है तो बताइए MCl। बताइए Cl में -1, मेटल कितना है 4। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा MClO4। कोई MClO4 कोई दिक्कत, कोई समस्या, एनी डाउट, है ना। इतना क्लियर हो गया। ये 27 नंबर क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग 28 नंबर में। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, गौर कीजिएगा, भागिएगा नहीं, है ना। हिम्मत रखिए, अपने आप बन जाएगा। क्या दिया, द मेटल फॉर्म वोलेटाइल क्लोराइड, द मेटल फॉर्म ये वोलेटाइल क्लोराइड हुज वेपर डेंसिटी इतना दे रखा है। तो वेपर डेंसिटी इतना देखा, पहले लिख लीजिए कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि मोलिकुलर मास ऑफ मेटल क्या होता है कि 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। तो 2 इतना हो गया, वेपर डेंसिटी कितना देखा है 130.35। तो यहाँ से यहाँ से मोलिकुलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड निकल के आ गया। अब देखिए किताब आपके बुक में क्या दिया है, स्पेसिफिक हीट भी दे रखा है, इतना दे रखा है। तो बता, आपको बोले थे ना कि अगर पूछे स्पेसिफिक हीट दे रखा है, क्या पूछ रखा है, फाइंड आउट द एक्सट्रैक्ट एटॉमिक वेट पूछ रखा है ऑफ द मेटल एंड फार्मूला भी पूछ रखा है। तो सबसे पहले अगर बताए ना, अगर स्पेसिफिक हीट दिया है तो आपको बताया था कि यहाँ से क्या निकलता है, अप्रॉक्स एटॉमिक वेट निकलता है, अप्रॉक्स एटॉमिक वेट निकलता है। तो यहाँ से क्या होता है कि हम बोले थे ना कि 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट नीचे लिखते हैं। स्पेसिफिक हीट कितना देखा है 0.055 देखा है। जब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो आता है 116.36 आता है। क्लियर है, इतना बात क्लियर हुआ ना। अब इसका आगे अब निकालना क्या है, एक्सट्रैक्ट एटॉमिक वेट निकालना है। तो एक्सट्रैक्ट एटॉमिक वेट कैसे निकलेगा वो देखिए, गौर कीजिए। हम जानते हैं इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पढ़िए, इस गौर कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन वन नहीं पढ़िएगा ना तो मज़ा नहीं आएगा भाई मेरे। देखो क्या देखा है कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल इज इतना, ठीक है। तो यहाँ से कहने का मतलब ये था, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इसे कहने का मतलब है हमारा, रुकिए 1 मिनट, पीपीटी भी तैयार करना पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा सा, हाँ यही पे है, ठीक है। देखो, तो मोलिकुलर मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू फार्मूला ऑफ द मेटल क्लोराइड। यहाँ जितना दे रखा है इतना हो गया, n निकल के आ गया 4 हमारा है। जब n निकल के 4 आ गया तो बताइए MClO4 हो गया। अब एक्सट्रैक्ट निकालना था तो उसको मान लिए A, और जब A मान लिए तो मोलिकुलर फार्मूला ऑफ MClO4 कितना दे रखा था, पहले ही कितना दे रखा था, यहाँ A + 142 हो गया। और जब A 1 + 2 हो गया तो मोलिकुलर मास कितना निकाल के 260 निकाल के रखे थे। तो ये हमारा आंसर आ गया A का मान। तो ये हमारा क्या है, एक्सट्रैक्ट एटॉमिक वेट हो गया। क्लियर। आगे चलते हैं ना, आगे हम लोग चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा डिफिकल्टी कर सकता है, बट आप एक एक समझिएगा। पहले जो दिया वो लिखिएगा। द क्लोराइड ऑफ न्यू एलिमेंट कंटेन इतना,
पहले जो दिया वही समझिएगा, समझिए। तो आप सबसे समझिए कितना 30.1। तो बताइए अगर हम मानते हैं कि मास ऑफ क्लोराइड ऑफ द एलिमेंट को मान लीजिए अगर 100 ग्राम, तो मास ऑफ क्लोरीन कितना दे रखा है 38.1 दे रखा है। तो यहाँ से मास ऑफ एलिमेंट निकल के आ गया 61.9, नहीं समझे, 61.9% माइनस कर दिए। अब क्या है, अगर मुझे ये पता चला गया और यहाँ क्लोराइड के बारे में बात किया है, तो बताइए सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट निकाल लेंगे। और हमको पता है इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट क्या होता है, मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन दिया जाएगा इंटू 30.5 हो जाएगा, क्लोरीन है तो 30.5 हो जाएगा। तो यहाँ से ये निकल के आ गया, मतलब जो दिया गया था उससे क्या निकालना निकाल लिए। अब सुनिए, पहला निकालना है एटॉमिक वेट, क्या एटॉमिक वेट निकालनी है, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालना एटॉमिक वेट, तो बताइए एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू होता है हमारा, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इनटू क्या होता है, वैलेंसी। अब बताइए इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट निकालनी है, कितना निकालें 57.67। तो अब निकालना क्या है, वेपर कहते हैं वैलेंसी, और हमको पता है कि वैलेंसी इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन यहाँ क्या होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट प्लस यहाँ पे अगर क्लोरीन है तो 30.5 हो जाएगा। यहाँ ये भी पता चला कि हमको, और वेपर डेंसिटी दे रखा है, क्या वेपर डेंसिटी दे रखा है ना, नहीं दे रखा है, वेपर डेंसिटी नहीं दे रखा है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो पहले वैलेंसी निकालना है, फिर हमको एटॉमिक वेट भी निकालना है। तो आगे चलते टर्म हम लोग लेके चलते हैं। देखिए यहाँ से क्या दे रखा है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन पढ़िएगा तो लिखा है कि वहाँ वेपर डेंसिटी नहीं दे रखा है, वेपर डेंसिटी नहीं दे रखा है, वहाँ क्या दे रखा है उसको बताते हैं। वहाँ दिया एयर का वेपर डेंसिटी और क्लोराइड का वेपर डेंसिटी का रेशियो दिया गया है, कितना 12.85। देखिए दिखाते हैं, देखिए जो लिखा है 12.85, द वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड देख रहे हैं इज 12.85 रेफर्ड टू एयर बोल रखा है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एयर का वेपर डेंसिटी और क्लोराइड का वेपर डेंसिटी का रेशियो दे रखा है 12.85। तो वही लिखेंगे वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड अपन वेपर डेंसिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू कितना हो गया 12.85 हो गया। तो हम बताइए वेपर डेंसिटी ऑफ जो एयर था वो 44.48 हुआ। तो यहाँ से वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड कितना निकल के आ गया 186 हो गया। और जब ये निकल के आ गया तो यहाँ से हम वेपर डेंसिटी भी निकाल लिए, कितना 24.48 से 16 निकाल लिए एटीपी पे, एसटीपी पे, और एसटीपी पे कितना होता है 22.4 लीटर होता है। जब सब वेपर डेंसिटी भी निकल के आ गया तो बताइए एन नहीं निकलेगा, एन अपने आप निकल जाएगा। एन क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना 186 है। और हमारा जो कितना निकाले इक्विवेलेंट मास 57.67 निकाले, 57.67 प्लस 30.5 पूछ किए। जब एन निकल के आ गया तो यहाँ से एटॉमिक वेट अपने निकल के आ जाएगा, एटॉमिक वेट निकल के आया तो यहाँ से हमारा MClO4 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, तो गौर कीजिएगा। और बस ये ख़त्म हमारा, ये आज का वीडियो हो जाएगा ख़त्म, क्या जाएगा ख़त्म। इससे पहले आपको एक शायरी सुनाता हूँ, है ना। शायरी इस प्रकार है मेरे भाई, सुनिएगा। हाँ चलिए, बहनों के लिए सुनाते हैं हम, बहनों के लिए। माई सिस्टर इज़ हैप्पीनेस, माई सिस्टर इज़ हैप्पीनेस, माई सिस्टर इज़ माई एटीट्यूड, माई सिस्टर इज़ माई कॉन्फिडेंस, माई एवरीथिंग फॉर यू, यू आर बेस्ट सिस्टर इन द वर्ल्ड। समझ रहे हो। माई सिस्टर इज़ माई हैप्पीनेस, माई सिस्टर इज़ माई एटीट्यूड, माई सिस्टर इज़ माई कॉन्फिडेंस, माई एवरीथिंग फॉर यू, यू माई बेस्ट सिस्टर इन द वर्ल्ड, है ना। और सुनाता हूँ, बहुत सारा है मेरे पास। लिखा है कि 2023 इज़ एंडिंग इन जस्ट 1 मंथ, मेंशन द बेस्ट पर्सन यू मेट दिस ईयर। आप उस पर्सन को मतलब मेंशन कीजिए जो अगले साल उससे फिर मिलोगे आप। तो क्या आपका पवन जी अगले साल नहीं मिलेंगे, तो आप लोग मेंशन कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ कर रहे हैं, आपको मेंशन करना है और दिखा देना है कि सर मैं आपसे अगले 2024 साल में भी मिलूँगा, इसलिए मैं मेंशन करता हूँ कि सर आप मेरे साथ हो। तो सभी को लिखना है आई एम ऑलवेज, ऑलवेज, है ना, आई एम ऑलवेज विथ यू। क्या लिखना है बाबू, विथ यू, ओह शिट, है ना, विथ यू 2024। क्लियर। ये सभी को लिखना है आई एम ऑलवेज विथ यू 2024। देखते हैं किसा किसा, जिसका जिसका कमेंट आएगा ना मैं उसका ज़रूर नाम लूँगा, अगले साल लूँगा और उसका नाम नोट करके रखूँगा। और उन सभी विद्यार्थियों से मैं
बोले ना सेपरेट बात करूँगा उन लोगों से। जैसे अभी एक दो विद्यार्थी ऐसी है और ऐसा लड़का लोग हैं जो हमारे विद्यार्थी बन चुके हैं फेवरेट, है ना, उसका नाम बताऊंगा, अनाउंस करूंगा 2024 में। तो 2024 में लॉन्च करूंगा मैं उन विद्यार्थियों को, और उन विद्यार्थियों मेरा हेल्प भी करेगा, हेल्प भी करता है, हेल्प जो भी है, गर्ल्स बॉयज़ जो भी है, मैं उन विद्यार्थियों को अपने करीब रखना चाहूँगा, क्योंकि हर मोमेंट में मेरा साथ दे और उन लोगों को भी मैं हर मोमेंट में साथ दूँ, क्योंकि अगर मैं अचीवमेंट पाता हूँ तो वो कहीं ना कहीं आपको भी क्रेडिट करता है। अब सुनिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, है ना। वो लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये मेटल एम, मेटल क्या दे रखा है, एम, मेटल क्या दे रखा है, एम, और मेटल एम दे रखा है फॉर्म्स ये वोलाटाइल क्लोराइड। क्या दे रखा है बाबू, फॉर्म्स ये वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब जो वेपर के रूप में उड़ जाता हो। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग मास ऑफ क्लोराइड कितना दे रखा है, 80% दे रखा है, तो बताइए पहला मेटल क्लोराइड 100 ग्राम हो गया, 100 ग्राम, और मास ऑफ क्लोराइड कितना हो गया, 80 ग्राम। तो बताइए यहाँ से कितना निकल के आएगा, मास ऑफ मेटल जो क्लोरीन था 80 ग्राम दे रखा, तो मास ऑफ मेटल 20 ग्राम निकल के आएगा, कि 100 वो था और उसी में क्लोरीन कितना है, 80 है, तो मास ऑफ मेटल कितना बचा है, 20 बचा। जिस तरह बोलते हैं ना कि पापा अगर 100 रुपया दिए हैं और एक भाई एक बहन है, बहन ने रख ली 80 रुपया, क्योंकि बहन लोग इलेक्ट्रॉन होती है और हम लोग प्रोटॉन होते हैं। एक्चुअली मान लिया करो लड़कियां इलेक्ट्रॉन होती है और लड़का प्रोटॉन होता है। आप पता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में ही क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। समझ रहे मेरी बात, नहीं समझ रहे क्या, समझ रहे मेरी बात। तो कहने का मतलब है अगर बहन 80 रुपया रख लेती है तो तुमको कितना मिलेगा, 20 रुपये मिलेगा। चला 40 रुपये कहाँ से मिल जाएगा तुमको, ऐसा बोल रहे हो 40 रुपये मिल जाएगा, ऐसा नहीं भाई, सॉरी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, है ना। वो मैं, आप लोग मेरे भाई हो, आप लोग मेरे बहन हो, आप लोग मेरे बच्चे हो, आप लोग मेरे लाल हो, आप मेरे जिलेबी हो, मेरे जो भी हो, सब चीज़ हो, आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा। मतलब थोड़ा सा अभी मैं अंग हूँ ना थोड़ा सा, इसीलिए ऐसा फ्लो में कुछ बोल देता हूँ। क्या बोलते हैं, देखिए इक्विवेलेंट ऑफ मेटल। अब बताइए जब यहाँ पे ये निकल के आ गया तो इक्विवेलेंट टू मेटल आप आराम से निकाल लोगे। अच्छा एक बात बताऊँ मैं आपको, ये पूरा वीडियो आपने देखा, जो लास्ट तक देखा वो उसको ज़्यादा फायदा होता है। क्या आपको लगा कि सर आपने हर क्वेश्चन को एक मेथड से सब सॉल्व कर दिया, मतलब ऐसा लगा ही नहीं, आपने 20 मिनट सिर्फ समझाने में दिया और 20 मिनट में सारा क्वेश्चन बता दिया आपने। मतलब ये चीज़ समझ रहे हो, मतलब क्या बोलते हैं, अगर आप बोले ना, अगर शुरुआती का बेस अगर मजबूत कर लोगे ना तो आपको बोले सारा क्वेश्चन एक एक समझ में आ जाएगा, एक एक करके पूरा का पूरा। जब ये निकालिए इक्विवेलेंट ऑफ मास मेटल निकाल दिए तो वेपर डेंसिटी निकल के आ गया, वहाँ से एन निकाल दिए और एन निकाल दिए तो एक्स्ट्रा एटॉमिक वेट का तो वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, यहाँ से क्या निकल गया, ये आंसर आ गया। तो अब ये टोटल का टोटल 30 नंबर क्वेश्चन जो था वो क्लियर हो गया। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा और ज्वाइन करने के बाद आराम से उसे बना सकते हैं। एनी डाउट आप अपना वहाँ भेज सकते हैं। और आज के क्लास को मैं यहीं पे रोकता हूँ और एक बड़ा सा थैंक यू बोलना चाहता हूँ और एक शायरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बच्ची लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है शायरी सुनने के लिए, है ना बाबू। चलिए तो एक मैं पहले क्या लेता हूँ, एक मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक मैं लेता हूँ पहला पेज और बड़ा सा क्या लेता हूँ, बड़ा सा एकदम लेता हूँ, थैंक यू लिखने की बात करता हूँ। भाई किधर चला गया हो, हाँ यहाँ पे, चलिए इतना बड़ा नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ थैंक यू मेरे बच्चों, मेरे लाल, मेरे सोना, है ना, थैंक यू, है ना, ये बड़ा सा थैंक यू। और ये कहना चाहूँगा आप लोगों को कि एक शायरी सुन लीजिए पहले, उसके बाद आप जाइएगा, ठीक है। इंग्लिश सुनाओ या हिंदी सुनाओ, बोलो आप लोग, जैसे बोलोगे वैसे सुनाऊँगा, है ना। चलिए कुछ सुनाता हूँ आपको पहले, देखिए कुछ शायरियाँ इंग्लिश में है, जैसे सुनिए, बोलते हैं ना ईगो का मतलब सुनाते हैं, ईगो का मतलब क्या होता है। ईगो इज जस्ट अ स्मॉल थ्री-लेटर। ईगो जो है, किसी व्यक्ति को ईगो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए उसका ये बता रहा हूँ, क्यों नहीं करना चाहिए सुनिएगा। ईगो इज जस्ट अ स्मॉल 3-letter वर्ड विच कैन डिस्ट्रॉय ये बिग 12-letter वर्ल्ड कॉल्ड रिलेशनशिप। मतलब ये छोटा 3 वर्ड जिसके अंदर होता है ईगो, वो 12 नंबर वाले वर्ड को, है ना, डिस्ट्रॉय करता है, ख़त्म कर देता है, जिसका नाम है रिलेशनशिप। समझ रहे हो मेरी बात। पति जो पति बोलती है ना, पत्नी बोलती कि मैं पति परमेश्वर है, जब अगर ईगो आ जाता है तो वो रिलेशनशिप क्या होता है, कट हो जाता है। तो एक छोटा सा 3 वर्ड 12 वर्ड्स को काट सकता है। इसलिए कभी भी किसी छोटे व्यक्ति को कम नहीं आंकिएगा। हर व्यक्ति अपने पे क्या होता है, कामयाब होता है ना, अपने पे हीरो होता है, वो कभी भी ज़िंदगी बदल सकता है, ये कहना मुमकिन है। जैसे अभी आप लोग कर रहे हैं मेहनत, तो एक दिन सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा।
तो ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू, है ना। आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और सबसे पहले अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अगर आपको दिल से लगे कि इस वीडियो में हमको कुछ फ़ायदा हुआ तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू, थैंक यू।